हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैट्रिक्स चैप्टर का हम टॉपिक 2 लेकर आए हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स होती है जिसके रो और कॉलम चेंज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स बनी रहे, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम मैट्रिक्स बनी रहे। ट्रांसपोज को हम लिखते हैं ए डैश से। अगर इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर से सेम मैट्रिक्स अगर आ जाती है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, और ट्रांसपोज लेने पर अगर माइनस ए आ जाता है तो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हम रो और कॉलम को चेंज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इस मैट्रिक्स में देखिए, इसका ए एच जी रो में और ए एच जी कॉलम में सेम है, एच बी एफ और एच बी एफ सेम है। इसी तरह 2 + i 1 1 2 3 3 ये सब सेम है। रो और कॉलम को चेंज करने के बाद मैट्रिक्स सेम रहेगा। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम को चेंज करने के बाद a डैश इक्वल टू -a हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है स्क्यू सिमेट्रिक्स को पहचान करने की कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। सारे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा दूसरा। जैसे कि A12 इक्वल होगा -A21 के, A32 इक्वल होगा -A32 के। ठीक है, ठीक, तो डायगोनल ज़ीरो होते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये अगर 1 है ये है A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये A12 का उल्टा होता है -A21, तो माइनस आ जाएगा। A21 है तो नेगेटिव होगा। उसी तरह ये A13 -5 है तो A13 का उल्टा A31 होता है तो उल्टा +5 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, अगर एक एलिमेंट A12 पॉजिटिव है तो उसका उल्टा A21 नेगेटिव होगा। अगर A32 पॉजिटिव है तो फिर उसका उल्टा A23 नेगेटिव होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो कहलाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये भी शो करने को आता है 2 मार्क्स में कि ये बताइए कि शो करिए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो ए आई जे इज इक्वल टू होता है -AJI के, और डायगोनल एलिमेंट में i और j इक्वल होते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक्स की डेफिनेशन है। AIJ इज इक्वल टू -AJI और डायगोनल एलिमेंट्स i इज इक्वल टू j होता है। ठीक, अब AIJ और AJI में i और j दोनों इक्वल हैं तो उसको हम लिख देंगे AII -AII। i को j से रिप्लेस कर देंगे या j को i से रिप्लेस कर देंगे। नेगेटिव है तो इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ट्वाइस AII इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देंगे तो AII क्या बन जाएगा आपका 0। तो AII या AJJ जब रो और कॉलम सेम होती हैं, यानी कि i और j की वैल्यू सफिक्स में सेम आ जाए तो डायगोनल एलिमेंट होता है। तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक, अब देखिए, जब भी एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्लस हो तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अगर एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का नेगेटिव हो तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। और एक मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज A इज इक्वल टू हाफ A + A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर P इज इक्वल टू A + A डैश एंड Q इज इक्वल टू A माइनस A डैश। ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पे हम MCQ करके देखते हैं। तो क्या कहता है, इफ़ A
क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी। अब देखिए नेगेटिव है तो बस आंखें बंद करके कह दीजिए कि ये इसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ़ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब देखिए एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा। दोनों इक्वल हैं तो ए इज इक्वल टू माइनस ए भी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए। तो ये ट्वाइस ए हो जाएंगे, ट्वाइस ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 0, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है वो जीरो मैट्रिक्स होती है। ये इस बार भी क्वेश्चन आया था टर्म 1 में 2022 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कैसी मैट्रिक्स है, देखिए ये एक 1 0 0 डायगोनल एलिमेंट इसके 0 नहीं है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर की है। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो जाते तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती। अब यहाँ पर देखिए आप रो और कॉलम को चेंज करके देखेंगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगा, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 है, क्वेश्चन नंबर 4 में डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है आपकी। ठीक, क्वेश्चन 5 कहता है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ m बाई n, ए किसकी ऑर्डर क्या ऑर्डर है m बाई n, बी है इज़ अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी डैश मतलब ए और बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई, ए बी ट्रांसपोज और बी डैश ए बोथ आर डिफाइंड देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब ही पॉसिबल होता है जब उस फर्स्ट रो के कॉलम और सेकंड रो के रो बराबर होने चाहिए। तो ए है ए आई m बाई n का ऑर्डर, बी मान लेते हैं कि बी जो है आपका वो p बाई q का है तो b ट्रांसपोज q बाई p का होगा क्योंकि रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं। अगर b p बाई q का है तो b डैश q बाई p का होगा। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए n और p बराबर होंगे, तो अब ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसके साथ कर रहे हैं ट्रांसपोज के साथ, तो n इक्वल टू q होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू q होगा तो b किसका होगा फिर n बाई m का हो जाएगा और b का हो जाएगा m बाई n का। ठीक है, तो ये हमारे सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।